जय हिंद फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन की एक श्रृंखला जो चल रही थी उसमें एक वीडियो लेके हम आप लोग के साथ और जुड़ रहे हैं, जो कि संविधान के नीति निर्देशक तत्व से जुड़ा हुआ ये वीडियो है। इसमें आपको सारे क्वेश्चन नीति निर्देशक तत्व से मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो किस देश से लिया गया है? यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से हमारे संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है और यूएसए से मूल अधिकार लिए गए हैं और कनाडा से संघीय व्यवस्था ली गई है और ऑस्ट्रेलिया से हमारे संविधान की भाषा भी ली गई है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन डी सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? तो ये ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ये बात कही गई है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य होगा और मौलिक संविधान की व्यवस्था, प्रस्तावना, मूल अधिकार और भारत की सूची, ये सब तो इससे संबंधित है ही नहीं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है भारतीय संविधान में? ऑप्शन सी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ये कहा गया है कि सामाजिक एवं आर्थिक लोकतांत्रिक सुनिश्चित करे, लोकतंत्र को सुनिश्चित करे। आपातकालीन स्थिति में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है और आपातकालीन स्थिति आप देखेंगे अनुच्छेद 352 से 360 तक है, जिसमें 3 प्रकार के आपातकाल की बात कही गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं किया जाता तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? अगर राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार या इंडिया की गवर्नमेंट चाहे कि हम नीति निर्देशक तत्व नहीं देंगे नागरिकों को, तो नागरिक क्या करेगा? उच्च न्यायालय जाएगा, उच्चतम न्यायालय जाएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास जाएगा या इनमें से किसी के पास नहीं जाएगा? तो आप जानते हैं कि आप इनमें से किसी के पास नहीं जा सकते हैं, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये परिवर्तनीय नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन सी में ये बात कही गई है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 37, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो कौन सा भाग संबंधित है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है, भाग 4, जबकि भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित है, भाग 1 राज्य से संबंधित है और भाग 2 नागरिकों से या नागरिकता से संबंधित है। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हमारे संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी सही है यहाँ पे, कानूनी अदालतों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत सारे एग्जामों में लगातार पूछा गया है, तो ध्यान दें, इसे गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8, किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? तो किस पे है? ऑप्शन सी। गांधी जी ने गौवध निषेध पर एक अपना दर्शन दिया है। दरअसल संविधान में गांधी जी के दर्शन से संबंधित एक पूरी लिस्ट है जो हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्व में देखने को मिलती है। ग्राम पंचायतों का गठन, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना, मदिरापान या मद्यपान को निषेध, गौवध को निषेध, कृषि एवं पशुपालन का गठबंधन करना, ये सब एक गांधीवादी दर्शन है जो संविधान में देखने को मिलता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 8 का ऑप्शन सी सही है। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो ये भी ऑप्शन ए गांधी जी की कथन है, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य लाया जा सकता है। दरअसल इन्होंने कहना क्या चाहा था कि अगर गांव में पंचायती चुनाव हो और गांव अपने छोटे छोटे उद्योगों पर ही टिके रहें तो ग्राम अपने इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था अपने आप से चला सकते हैं, जो हमारे देश के लिए राम राज्य जैसा होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा आप लोग। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संविधान के किस संशोधन में मूल अधिकार की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को अधिक महत्वपूर्ण बनाया गया है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। ये 42वें संविधान संशोधन से बहुत सारा क्वेश्चन हो गया, तो आप लोग देखिएगा 42वां संविधान संशोधन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो यहाँ पे अनुच्छेद 39, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक के देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करेगा। ये कथन किसका है, किसने कहा है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। के.टी. शाह ने ये बात कही है। के.टी. शाह एक इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर थे इकोनॉमी के। इन्होंने ये बात कही है कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे बैंक अपने सुविधा अनुसार देगी। मतलब नीति निर्देशक तत्व को जब सरकार चाहेगी लागू करेगी और जब चाहेगी तब लागू नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स देखिएगा, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।